हेलो दोस्तों, मैं कमलेश कुमार मैथ फाइंड में आप लोगों का स्वागत करता हूं। यह यूट्यूब पर मेरा पहला क्लास है और हमने यूट्यूब ये मैथ स्पेशल के लिए बनाया है। यूट्यूब चैनल मैंने मैथ स्पेशल के लिए बनाया है और मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूं और ए टू जेड सीरीज से मतलब ए टू जेड क्वेश्चन और बेसिक लेवल से हाई लेवल तक आप लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा इस चैनल पर। आप लोग को पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएँ क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। ठीक है दोस्तों, आइए हमने क्या शुरू किया है। पहला चैप्टर हमने टाइम एंड वर्क और नल टंकी एक साथ दोनों चैप्टर एक साथ कराया जाएगा। उसमें आप लोग को दोनों एक साथ चैप्टर एक ही मेथड से कराया जाएगा। नल और टंकी कुछ क्वेश्चन बचेगा तो उसको करा दिया जाएगा, लेकिन दोनों चैप्टर एक साथ कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए क्या होता है टाइम एंड वर्क उसको देखते हैं। बिना फार्मूले से सिर्फ कंसेप्ट से आप लोगों को क्वेश्चन कराया जाएगा। कंसेप्ट से ही क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाएगा, बिना फार्मूले से, कोई फार्मूला नहीं। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए क्या होता है टाइम एंड वर्क। देखिए क्या होता है टाइम एंड वर्क। जैसे दो व्यक्ति हैं, कोई दो व्यक्ति हैं ए और बी, दो व्यक्ति हैं ए और दो व्यक्ति हैं। अब दो व्यक्ति हैं तो मान लेते ए जो है 12 दिन में काम करता है और बी जो है 6 दिन में काम करता है। अच्छा, वह काम कौन सा है कि ये 12 दिन में कर रहा है और ये 6 दिन में, हमें वह काम मिल जाए, या एक दिन में ये कितने काम करते हैं, ऐसे ना, ऐसे हम लोग को समझ में आएगा एकदम बेसिक से। अगर कोई काम मिल जाए एक दिन में कितने काम कर रहे हैं तो दोनों लोग मिलकर काम करेंगे, कितने दिन में समाप्त होगा, ऐसे फार्मूले से हमको नहीं समझ में आएगा। ऐसे एकदम अपने भाषा में कि इनको अच्छा कौन सा काम था ये जो 12 दिन में किए, ये 6 दिन में किए। अच्छा, एक दिन में कितना काम कर रहा है, बी कितने एक दिन में कितना काम कर रहा है, इनकी एक दिन की क्षमता कितनी है। ऐसे दोस्तों जब हमें मालूम हो जाएगा, पता चल जाएगा कि इनका कुल काम कितना था, ये एक दिन में कितना काम करे, तो हमको लगाने में सरल हो जाएगा। फार्मूले से हमें नहीं पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए क्या है इसको। ये दोनों है जो दोनों 6 दिन में एक लोग कर रहा है, एक लोग 12 दिन में। ये दोनों का काम क्या है, कुल काम क्या है, ये जो 12 दिन में कर रहे हैं 6 दिन में, तो कैसे निकलेगा कुल काम। अब कैसे निकलेगा कुल काम, कैसे निकलिए क्या होगा, जब कोई भी व्यक्ति पूरे समय के लिए, जैसे पूरा काम करता है कोई भी समय हो, 6 दिन में करे, 12 दिन में करे, 20 दिन में करे, पूरे समय के लिए पूरा काम करे। आधा काम नहीं, 3/4 4 दिन में किया, 1/3 12 दिन में किया, ऐसे नहीं। जब तक पूरा काम नहीं करेगा, पूरा काम करने में जो समय लगेगा उसका एलसीएम लेंगे हम। क्या लेंगे, पूरा काम कोई किया, ए जो है पूरा काम, कोई काम 12 दिन में समाप्त करता है, बी 6 दिन में समाप्त करता है, समाप्त कर दे रहा है। समाप्त जब तक नहीं करेगा पूरा काम तब तक इसका एलसीएम हम लोग नहीं लेंगे, उसको पूरा समाप्त कराया जाएगा। अभी आएगा क्वेश्चन, इसी में बताएंगे क्या है। देखिए ये 12 दिन में करा है, बी 6 दिन में, तो ये काम कितना है, काम कैसे निकालेंगे कुल टोटल, इनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, देखिए 12 और 6 का एलसीएम लेंगे, या तो ऐसा पहाड़ा पड़िए जो दोनों से कट जाए, वो दोनों से कट जाए। ये क्या होगा, काट दीजिए, 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 कमा 6, फिर 2 से काट दीजिए, 2 कमा 2 2, तो 6 दूनी 12 एलसीएम होगा। ऐसे निकाल लेंगे हम लोग एलसीएम। तो 12 एलसीएम हो गया, तो इनका काम कितना हो गया, इनका काम हो गया 12। ठीक है दोस्तों, 12 हो गया। अब जैसे आप देखिए घर में कोई है, 20 ईंट ले जाना है, दो व्यक्तियों को रखिए घर में, 20 ईंट को ले जाना है, घर में दो व्यक्ति या दो लेबर को रख दिए हैं। अब एक लेबर एक दिन में 5 ईंट ले जा रहा है और एक लेबर एक दिन में 4 ईंट। क्षमता किसकी अच्छी है, 5 वाले की कि 4 वाले की। आप मजदूरी कम देना चाहेंगे तो जो क्षमता ज़्यादा रहेगा उसको हम ले जाएंगे, तो 5 ईंट जो ले जा रहा है 4 दिन में ले जाएगा। 20 ईंट था ना, जब 20 ईंट था तो एक लोग 4 ईंट ले जा रहा है, एक लोग 5 ईंट। ये 5 ईंट ले जा रहा है, मतलब एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो इसको काम करने में कितना दिन लगेगा, 5 चौके 20, कितना दिन लगेगा, 4 दिन। अब इसको कितना दिन लगेगा, 4 ईंट ले जा रहा है तो 5 दिन। अगर हमें 200 रुपया एक दिन का मजदूरी देना पड़ेगा तो हम किसको रखेंगे, जिसकी कार्य क्षमता अच्छा है उसकी रखेंगे ना। एक दिन में जो किया गया कार्य होता है वही कार्य क्षमता होता है। तो इसका देखिए ये कितना है, कार्य क्षमता इसका ज़्यादा है, और इसका कार्य क्षमता क्या है, ये क्षमता है, ये क्षमता है, ये लोग इसका क्षमता 4 है, इसकी क्षमता 5 है, तो इसको समय कितना लग गया, 4 दिन, और इसको समय कितना लग गया, 5 दिन, है ना। 5 ईंट एक दिन ले जाएगा तो 20 है, तो 5 चौके 4 दिन। अब 4 ईंट ले जा रहा है तो एक दिन में, तो 4 ईंट एक दिन में ले जा रहा है तो कितना दिन लगेगा, 5 दिन। तो ऐसे ही कितना हो गया, देखिए ये क्षमता है, ये समय है ना, क्या है समय, क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए क्या है कि नहीं, क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए ये 4 था, ये 5 हो गया, ये 4 है,
सॉरी, ये 5 था तो 4 हो गया, ये 4 था तो 5 हो गया। क्षमता व्युत्क्रमानुपाती होता है समय का। देखिए कैसे होता है, ये क्षमता था, ये समय था। अब इसका तो क्या था, क्षमता और ये समय उल्टा हो जा रहा है। देखिए 4 से 5, 5 से 4 दोनों का। और यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा था, यहाँ पे देखिए, आइए इसको क्लियर करते हैं यहाँ से। ये क्या है दोस्तों, ये समय है ना, ये समय है। अब ये इसमें भाग दीजिए 12, अब 6 दूनी 12। इसका क्या करते हैं, जो समय रहेगा और जो एलसीएम से निकलेगा उसमें हम भाग देंगे, तो जो आएगा भागफल वो क्या हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा। देखिए क्या हो गया, क्षमता। क्षमता ही क्या होता है, एक दिन में किया गया कार्य होता है, या तो एक दिन में किया गया कार्य ही क्या होता है, क्षमता होता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए क्या है। अब ये एक दिन में किया गया कार्य क्या होता है, क्षमता होता है। तो एक दिन में किया गया कार्य ही, एक दिन में एक काम, एक ईंट ले जा रहा है या एक काम कर रहा है, तो 12 काम करने में कितना समय लगेगा, 12 दिन। अब एक दिन में ये कितना कर रहा है, 2 काम, तो जब 2 काम कर रहा है तो 12 काम करने में कितना दिन लगेगा, 6 दिन, है ना, 6 दूनी 12 दिन। अब ये जिसकी क्षमता ज़्यादा, देखिए इसकी क्षमता ज़्यादा तो समय कम ले रहा है, उल्टा हो रहा है ना, क्षमता ज़्यादा समय कम, काम वही है ना। अब इसकी देखा क्षमता क्या है, कम है, तो ये समय ज़्यादा ले रहा है। एक व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है एक दूसरे के, तो इसको लिख लीजिएगा, या कार्य क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या किया गया कार्य या तो कुल काम समय के व्युत्क्रमानुपाती। अच्छा दोस्तों, ये क्या था, देखिए ये क्या था, 12 था, ये 6 था, ये कितना हो जाएगा 12, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2। दोनों लोग एक दिन में कितना काम किए हैं, दोनों लोग एक दिन में किया गया काम या क्षमता, ये क्षमता क्या होगा, दोनों लोग का किया गया काम ही क्षमता कहलाता है एक दिन में, तो ये क्षमता हो जाएगा 3। अच्छा 12 काम करना है तो दोनों को कितना समय लगेगा करने में, ये दोनों को कितना समय लगेगा, ये क्या होता है, समय बराबर कुल काम बटे क्षमता। कुल काम कितना था, 12 था, और क्षमता क्या है, 2 1 3, कितना दिन लगेगा, दोनों को मिलकर 4 दिन में। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10 दिन तथा 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो दोनों लोग, पहला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। हमने अभी बताया उसमें कार्य क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, कार्य क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती या कार्य समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ पे, ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में, ए कितने दिन में, 10 दिन में, बी कितने दिन में, 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो इनका क्या लेंगे हम लोग, पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 और 15 का एलसीएम 30, ऐसे निकाल लीजिएगा, 10 15, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 नहीं 15, एक बार 2 से, एक बार 3 से काट दीजिए। देखिए 5 दूनी 10, 5 नहीं 15, 2 1 कमा 2, 3 कटेगा नहीं तो 3 1 कमा 3, 5 दूनी 10 नहीं 30। ठीक है, अब ये क्या होगा, 10 नहीं 30 और 15 दूना 30। ये देखिए क्या था, ये समय था और ये एफिशिएंसी था। ठीक है दोस्तों, जब ये हो गया तो ये इनका क्या हो गया, एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, देखिए ये 10 दिन में कोई काम कर रहे हैं और ये 15 दिन में, तो कुल काम कितना था, वह काम कौन सा था जो ये 10 दिन में कर रहे थे, 15 दिन में कर रहे थे, वह कुल काम कितना था, 30 काम था। तो एक दिन में कितना किए, 3 काम, तो 30 काम करने में कितना लगेगा, 10 दिन। एक दिन में 30 काम, सॉरी 3 काम, 30 काम था, कितने दिन लगेगा, 10 दिन। ये एक दिन में 2 काम, कुल काम कितना था 30, तो एक दिन में 2 काम किए तो 30 काम करने में 15 दिन। देखिए जिसकी क्षमता ज़्यादा उसका समय कम, जिसकी क्षमता ज़्यादा उसका समय कम, इसीलिए क्या होता है, क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नहीं तो देखना है तो यहाँ से देख लीजिए। चलिए अच्छा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कुल कितना है, क्षमता इनको कितना निकला, ये एक दिन में कुल काम कितने किए, एक दिन में दोनों लोग मिलकर कितना काम किए, एक दिन में किया गया कार्य ही क्षमता होता है, 3 और 2 5। तो समय निकालने के लिए क्या होगा, समय टी फॉर समय, तो कुल काम टोटल वर्क बटे क्षमता इफिशियंसी। ठीक है, तो क्या होगा, कुल काम कितना है 30 और बट्टे में क्या हो जाएगा 3 2 5,
तो 5 6 का 30, कितना दिन लग जाएगा? 6 दिन। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। या तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये क्या था, समय क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती कैसे। देखिए ये समय का अनुपात कितना दिया है, 10:15। ये 5 से काटा है, 5 दूनी 10, 5 नहीं 15। ये समय का अनुपात दिया है दोनों के, ये दोनों का समय का अनुपात है, ए का इतना, बी का इतना। अब देखिए क्षमता इन लोग का कितना निकला है, 3 और 2, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इफिशियंसी 3 और 2। देखिए इसमें 2 3 था, ये यहाँ 3 2 हो गया, विपरीत है ना, दिखाई दे रहा है ना, विपरीत है ना, यहाँ 2 3 था, यहाँ 3 2। क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती या समय कार्य क्षमता के समय व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, राम और श्याम किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन व 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो राम और श्याम किसी काम को क्रमशः 20 दिन व 30 दिन में कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, दोस्तों। ठीक है, आइए देखिए क्या है, राम और श्याम कितने कितने दिन में कर रहे हैं, एक तरफ राम है और एक तरफ श्याम है, ये 20 दिन में और ये 30 दिन में। दोस्तों हमारा सर्वप्रथम काम क्या है, उसका हम एलसीएम लेंगे। वह काम क्या है, जब उसका एलसीएम लेंगे कुल काम हमें मिल जाएगा तो लगाने में सिंपल हो जाएगा, सरल हो जाएगा। ठीक है, आराम से धीरे धीरे से वीडियो शेयर करिएगा दोस्तों, पहला क्लास है, अभी ये सिंपल क्वेश्चन आज कराया जा रहा है, पहला क्लास पहला टाइप। इसके बाद थोड़ा सा लेवल उठता जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं लेवल उठेगा, 1 2 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, फिर 0 से लेकर एकदम हाई लेवल तक चलेगा, 0 से लेकर एकदम हाई लेवल तक। देखिए क्या है, इसको करिए, क्या है ये, राम और श्याम दोनों लोग हैं ना, तो ये कितना एलसीएम आ जाएगा 60, तो 20 3 60 और 30 दूना 60। देखिए कुल काम 60 है, 20 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करता होगा, 3 काम, या तो एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 60 काम करने में कितना समय, 20 दिन। ये 2 काम कर रहे हैं तो 60 काम करने में 30 दिन। अरे 60 ईंट था, 2 ईंट एक दिन में ले जा रहे हैं तो 30 दिन लगेगा ना। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, क्षमता क्या होगा, क्षमता 3 2 5, ये क्या हो जाएगा, अब समय बराबर क्या होगा, 60 बट्टे कुल काम कितना था 60, अब ये क्षमता बट्टे में कुल काम बट्टे क्षमता, दोनों की क्षमता से, दोनों लोग को पूछा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 12, तो समय कितना लग गया, 12 दिन। कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर दूसरा। आइए हमने क्या बोला था, नल और टंकी एक साथ लेकर चलेंगे। देखिए क्या है, 2 नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 25 मिनट में भर सकते हैं। कितने कितने समय में, 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। फिर क्या दिया आगे, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखिए क्या है, 2 नल है, ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट में, क्या ए और बी 20 मिनट और ये 25 मिनट में ये पूरा टंकी भर दे रहा है या पूरा काम कर रहे हैं, तब क्या लेंगे, तब एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा इसका एलसीएम, 20 और 25 का एलसीएम क्या होगा 100, 20 पंजे 100 और 25 चौक के 100। अब 1 मिनट में पहला नल कितना भर रहा 5 लीटर, ये कितना 4 लीटर, दोनों लोग मिलकर कितना भर दिया 9 लीटर, या एक दिन में 5 लीटर ये भर रहा है तो 20 दिन लगेगा या 20 मिनट लगेगा। ठीक है, 1 मिनट में भरेगा 5 तो इनकी क्षमता क्या हो जाएगी दोस्तों, हमने क्या बताया था, जब ऐसे दे पूरा काम करने में समय लगेगा या पूरा टंकी भरने में समय लगेगा, तो ये एक नल था तो 20 मिनट लगेगा, तो 20 मिनट में पूरा भर दिया ना, तो 1 मिनट में कितना भरा 5, तो 5 में इसका भाग देंगे तो 20 जाएगा। ये क्या है, अब इसका भाग देने पर जो एलसीएम आएगा इसी का भाग देंगे, जो है ये 20 मिनट है तो 20 का भाग देंगे तो 5, ये एक दिन में किया गया कार्य हो जाएगा या 1 मिनट में किया कार्य हो जाएगा, जितना जो दिया रहेगा मिनट घंटा जो भी, तो उसके हिसाब से ये होगा। ठीक है, तो क्षमता क्या आ जाएगी दोनों की, 5 4 9। जब ये 9 आ गया तो समय कितना होगा, समय लगा समय, दोनों को लगा समय, ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को लगा समय या दोनों का समय। ठीक है, दोनों का समय क्या आ जाएगा, कुल काम कितना है 100 और बट्टे में 9, इतना मिनट कर सकते हैं, या सही बट्टा भी दे सकते हैं। क्या दिया ऑप्शन में
100/9 मिनट। ठीक है दोस्तों, 100/9 मिनट दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए चौथा। तो अब इसमें 3 लोग हैं, ए, बी और सी क्रमशः 12 दिन और 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं? यदि वे साथ में मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? आइए देखिए 3 लोग वाला कैसे होगा, 3 लोग का कैसे होगा। देखिए 3 लोग का कैसे होगा, ए, बी, सी। 3 लोग हो, 4 लोग हो, 5 लोग हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। वो काम कितने दिन में कर रहे हैं पूरा, जितने दिन में कर रहे हैं, अब उनका एलसीएम हम लेंगे। क्या किया है, ए जो है 12 दिन में, बी जो है 15 दिन में, सी जो है 20 दिन में। ये पूरा काम करते हैं, ये अकेले कर सकते हैं या पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर करें तो पहले वो काम क्या है, काम निकालने के लिए हमने क्या बताया था, टोटल काम निकालने के लिए सर्वप्रथम हम जाएंगे कहाँ जाएंगे, एलसीएम लेने के लिए। जब हम इन दोनों का, तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये तीनों का एलसीएम 60 निकाल लीजिएगा। 12 पंजे 60, ऐसे 3 से काट लीजिए पहले, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 20 से कटेगा नहीं 3 से, ऐसे रखने दीजिए। फिर 2 से काट लीजिए, या तो 4 से काट दीजिए, 4 से काट दे रहे हैं, 4 कमा 4, ये 5 तो कटेगा नहीं 4 से, 4 पंजे 20, अब 5 से काट दीजिए। तो 3 चौके 12 पंजे 60, या 20 5 चौके 20 नहीं 60। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए क्या है अब यहाँ पे। अब 12 पंजे इसमें भाग दे रहे हैं, 12 का भाग जो एलसीएम आएगा, 12 पंजे 60, 5 बार में, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60 है ना, 15 चौके 60, अरे सॉरी 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60 है ना, 20 तिहाई 60, इसी में भाग देंगे जो आएगा वही। तो इनका क्या होगा, एक दिन में किया गया कार्य ही क्या होता है, क्षमता होता है। ये क्षमता क्या हो जाएगा, 5 4 9 3 12। अच्छा, एक दिन में 12 काम कर रहे हैं, ऐसे 60 काम हमको करना है, यही ना, तीनों लोग मिलकर उस काम को करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो क्या होगा, समय बराबर क्या होगा, 60 बटे में 12, तो 12 पंजे 60, कितना दिन, 5 दिन। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 12 पंजे 60, चौथा क्वेश्चन का ऑप्शन है 5 दिन, दूसरा ऑप्शन है। सही है ना, देख लीजिए 60 काम था, 12 है, 5 4 9 3 12, 12 पंजे 60, 5 दिन। ठीक है दोस्तों, 5 दिन। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन 5 दिन है। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, अब देखिए पूरा काम नहीं करेंगे इसमें। 5वां क्वेश्चन क्या है, इसमें पूरा काम कराएगा नहीं, जैसे 12 दिन में करे 15 दिन में, ऐसे नहीं करेगा, इसमें 1/3 या प्रतिशत से पूछेगा। देखिए क्या है तब, अब इसमें क्या है देख लीजिए, इसमें है एक कार्य का 1/3 भाग या 1/3, 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है, और बी एक कार्य का 1/5 भाग 2 दिन में कर सकता है। फिर से सुनिए दोस्तों, ए एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है, और बी एक कार्य का 1/5 भाग 2 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस काम को मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ए और बी मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में होगा, या तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। आइए देखिए क्या है, पहले क्या है, ये जो है पूरा काम नहीं कर रहा है, 1/3 भाग काम करने में कितना लगा, भाग काम करने में कितना समय लग रहा है इसको, 5 दिन। ये जो है 1/3 भाग, मतलब क्या, देखिए दोस्तों ये नीचे वाला क्या होता है, कुल काम होता है, नीचे वाला कुल काम है, तो 3 काम में से 1 काम किया ऊपर का, तो कितना दिन लग गया, 5 दिन। 3 में से 1 काम किया तो 5 दिन, अब कितना काम करना है उसको, कुल काम मतलब 3 काम करना है ना, तो 1 काम किया तो 5 दिन, तो 3 काम करेगा कितना दिन लग जाएगा, एक को पूरा काम करने में लगा समय। ये जो है पूरा काम करेगा तो कितना होगा, ये पूरा काम करेगा तो कितना होगा, 3 पचे 15, या तो 3 काम में से 1 काम किया 5 दिन में, तो 3 काम कितने दिन में, 15 दिन में। अच्छा, अब ऐसे बी का देखिए, ये आ गया 15 दिन। जब तक पूरा काम नहीं करेंगे तब तक हम एलसीएम नहीं लेंगे। एलसीएम हम 5 के नहीं लिए थे, जब 1/3 किया था तब हमने बताया था जब तक पूरा काम नहीं करेगा, पूरा काम करने में जो समय लगेगा उसी का हम एलसीएम लेंगे। फिर आगे देखिए, बी जो है 1/5 भाग काम करने में कितना समय लग रहा है, 2 दिन। कितना भाग,
काम किया तो कितना दिन लगा है, इसको भाग, काम कितने दिन में किया है, 2 दिन में। तो 5 काम में से एक काम किया तो 2 दिन में। 5 काम था या 5 ईंट था, एक ईंट ले गया तो 2 दिन में लग गया, तो 5 ईंट लेके कितने दिन में, 10 दिन में। देखिए 5 दूनी 10, इसका त्रिया गुणा कर दीजिए सीधे, तो क्या हो जाएगा, बी का पूरा काम, बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, देखिए बी पूरा काम 5 दूनी 10 दिन। अब दोनों लोग का आ गया ना। अब देखिए क्या है, पहले ए और बी है, ए कितने दिन में, 10 दिन में, सॉरी 15 दिन में, 15 दिन में, बी है जो 10 दिन में। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 और 15, 15 और 10 का 30, तो 15 दूना 30, 10 दें 30, ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 2 5, एक ये क्या हो जाएगा, क्षमता, ये क्या हो गया, क्षमता हो गया ना। एक दिन में 5 काम किए, तो ये समय क्या होगा, काम क्या होगा, देखिए लगा समय बराबर, समय बराबर क्या होगा, कुल काम कितना है, कुल काम बटे क्षमता, क्या हो जाएगा, क्षमता। लिख लीजिए कुल काम बटे में क्षमता, ऐसे होता है समय बराबर। ठीक है दोस्तों, कुल काम बटे क्षमता, तो ये क्या, 5 6 का 30, कितना समय लग जाएगा, 6 दिन। ये आंसर है। कुल काम बटे क्षमता होगा जब भी रखाएगा, कुल काम बटे ही क्षमता। ये दे दिया था सही बटा में एकदम, 1/3 भाग 1 इससे। अब इसी को भाषा थोड़ा सा चेंज करेगा, क्या करेगा, प्रतिशत में करेगा। किस में करेगा, प्रतिशत में। आइए देखिए छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देख लीजिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो दोस्तों। देखिए क्या बोला है, अब प्रतिशत में भी देगा। ए किसी कार का 75% भाग 12 दिन में कर सकता है, ए किसी कार का 75% भाग 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी पूरे कार को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उस कार को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए पूरा काम नहीं किया, 100% पूरा काम नहीं किया है। ये क्या किया है, ये 75% काम कितने दिन में किया है, 12 दिन में। ठीक है दोस्तों, 75% काम किया है 12 दिन में। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 75% काम 12 दिन में किया है, तो ये पूरा काम कितना करेगा, 75% को बदल दिए भिन्न में, 75% हटाए क्या आएगा, बटे में 100, प्रतिशत हटाए क्या आया, बटे में 100। ठीक है दोस्तों, तो काटिए इसको, 25 से आए 75, 25 चौके 100, ये कितना काम किया 12 दिन में, मतलब क्या, ये जो है 3/4 काम कितने दिन में किया है, 12 दिन में ना। देखिए 4 में से 3 काम किया है, तो कितना आया 12 दिन में, 4 में से 3 काम करने में लगा 12 दिन, तो 4 काम करने में कितना समय। देखिए तो ऐसे नहीं आ रहा, तो ऐसे काट दीजिए, 3 चौके 12 और ये 4 चौके 16। 4 काम में से एक 3 काम किया तो 12 दिन में, तो एक काम और बचा है ना, 4 काम करने में कितना समय लगेगा, 3 काम किया तो 12 दिन, 4 काम करेगा तो कितना दिन, तो ऐसे नहीं आ रहा, तो ऐसे काट दीजिए, 4 3 चौके 12 और ये 4 चौके तिर्यक गुणा इसका। ठीक है दोस्तों, बटे वाला जो रहेगा तिर्यक गुणा ऊपर से अगर कट रहा है तो काट दीजिए। अब देखिए क्या होगा, ये पूरा काम कितने समय में, ये पूरा काम करते हैं 4 चौके 16 दिन में। अब देखिए आया है पूरा काम, और बी कितने दिन में कर रहा है, बी पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। क्या दोस्तों, 24 दिन में, ये 24 दिन में। अब दोनों का क्या लेंगे, पूरा काम दोनों करने लगे, अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ए और बी। ए कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन, बी कितने दिन में, 24 दिन में। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 48, 16 3 48, 24 दूना 48। क्षमता क्या हो जाएगी दोनों की, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 16 3 48, 24 दूना 48। अब एक दिन में क्षमता क्या हो जाएगा, ये क्षमता ही एक दिन का कार्य है, तो ये क्या हो जाएगा, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ये सब, 3 2 5 काम कर रहे हैं, तो समय कितना लगेगा, समय बराबर हमें बताएं कुल काम बटे क्षमता। कुल काम कितना है 48, क्षमता कितना है 5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 से भाग दीजिए, 5 9 45, बचेगा 3, तो क्या आ जाएगा 5 6 30, इतना 9.6 दिन। ठीक है दोस्तों, 9.6 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, तो एक अगला क्वेश्चन देख लीजिए, छठा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन।
ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है। देखिए थोड़ा सा भाषा आप चेंज कर रहा है। ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 2 दिन तक कार्य करें तो कार्य का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। कार्य का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। दोस्तों हमने बताया था शुरू में थोड़ा सा क्लास सिंपल होगा, सब बच्चों को देखते हुए, सब दोस्तों को देखते हुए, सभी भाई बहनों को देखते हुए क्लास पहले 0 से, जो पढ़ने वाले नहीं, तैयारी करने वाले नहीं थे, उनके लिए भी था क्लास। अब जो शुरू कर रहे हैं तैयारी के लिए तो उनको थोड़ा सा क्लास बेसिक चाहिए था, इसलिए बेसिक क्लास दिया गया। शुरू से पहला क्लास था ये। अब देखिए क्या है, ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को ए से आधे समय में, उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है। अब पहले लिखिए ए कितने दिन में कर रहा है, पहले उसको देख लीजिए। ए कितने दिन में कर रहा है, ए किसी कार्य को 18 दिन में। ये जब ये 18 दिन में कर दिया, ये जो है 18 दिन में किया है, कितने दिन में दिया, क्या है 18 दिन में। ठीक है दोस्तों, ये 18 दिन में किया है। तो बी क्या कर रहा है, बी जो है उसी काम को ए से आधे समय में, ठीक है। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में, बी उसी काम को ए से आधे समय में, ए से ये 18 दिन है तो इससे आधे समय में मतलब 9 दिन में। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या पूरा कर सकते हैं, तो 18 और 9 का एलसीएम 18, ही दोनों पहाड़ा कट जाएगा, दोनों गिनती कट जाएगी इससे। ठीक है, ये 18 कम 18, 9 दूनी 18। एक दिन में कितना काम किए ये सब। अच्छा, ये एक दिन में कितना काम किए हैं, 2 1 3 काम। क्या है इनकी क्षमता, क्या है, या एक दिन में काम, एक दिन का काम क्या है, एक दिन का काम या क्षमता, यही होता है एक दिन का काम या क्षमता। ठीक है दोस्तों, तो एक दिन में काम या किया गया काम ही क्षमता कहलाता है। तो एक दिन में कितना काम किए, 2 1 3 काम किए हैं। अच्छा, ये क्या कहा है, 2 दिन में, 2 दिन तक कार्य करे तो कार्य का कितना भाग, ये 18 काम है, एक दिन में 2 काम किए हैं, एक दिन में 2 काम। अच्छा, तब इसको हम क्या कहें, यह तो क्षमता हो जाएगा, यह तो सही है। चलिए, एक दिन में है इतना, तो 2 दिन में क्या करेंगे, इधर भी 2 का गुणा, ये एक दिन में था ना, देखिए ये एक दिन में था तो 2 1 2, 2 दिन में कितना होगा, 2 दिन में 2 दिन का काम क्या होगा, 2 दिन का काम क्या होगा, देखिए 2 दिन का काम 3 दूनी 6। एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 2 दिन में कितने करेंगे, 6 काम करेंगे ना। अब देखिए कार्य का कितना भाग हुआ, देखिए अब कितना भाग पूछ रहा है ऑप्शन, कार्य का, ये 18 कार्य है ना, उसका कितना भाग जब पूछेगा, कार्य का कितना भाग कर सकते हैं या शेष बचा कितना भाग, ऐसे पूछ सकता है। तो ये देखिए है 18 में से कितना काम किया है, 6 काम किया है, मतलब 18 में से 6 काम कर दिया है। तो ये कितना काम किया है, देखिए क्या कर रहा है, तो कार्य का कितना भाग पूरा कर सकता है, किया है या कर सकते हैं। तो कितना कर सकते थे, 6, 6 त्रिके 18, मतलब 1/3 भाग 2 दिन में। 2 दिन में कितना किए हैं, कुल काम का 1/3 भाग काम किया है। ठीक है दोस्तों, फिर से देख लीजिए इसमें, ए कोई काम को 18 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में, ए से आधे समय में, ये 18 दिन में करा तो इससे आधे समय में, मतलब ये 18 दिन में, अब 12 रहता 6 होता, 20 रहता 10 होता, ये 18 था तो 9 दिन में। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कुल काम आ जाएगा। अच्छा, एक दिन में कितना काम किए हैं सब, 2 1 3 दिन काम किए हैं, 3 काम किए हैं एक दिन में। तो 2 दिन में कितना करेंगे, 2 का इधर गुणा किए हैं कि 2 3 दूनी 6, या तो 2 का इधर कर लीजिए, 2 का इधर तो 2 का इधर, मतलब 2 दिन का हो जाएगा। 3 दिन रहता है तो 3 का करते हैं, 4 का रहता है 4 दिन में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2 1 2 तो 2 3 6, 2 दिन में कितना काम किए, 6 काम, 2 दिन का काम कितना 6। अच्छा, 2 दिन में किया गया काम पूछ रहा है कि 2 दिन में कितना भाग काम करेगा, तो 18 में से 6 काम किया तो मतलब इसको काट दें 1/3 भाग। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, चौथा। ठीक है, एक और ऐसे है, तो पूछेगा कि इसमें कितना शेष बचा, ऐसे भी पूछ सकता है। तो इसमें कितना शेष बचा, 3 में से कितना काम किया है या 18 में से कितना किया है। देखिए शेष अगर पूछ सकता है, शेष काम यहाँ पर भी पूछ सकता है। तो इसमें क्या होगा, 18 काम है, 18 में से 6 काम कर दिया, बचा कितना 12, तो ये क्या होगा 6 दूनी 12, 6 त्रिके 18। या तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं 3 काम में से 1 काम किया, बचा कितना 2 काम ना, तो 2/3। कुल काम नीचे लिखाएगा हमेशा, कुल काम हमेशा नीचे। अगला क्वेश्चन इसी पे है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ए किसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है,
बी उसी कार्य को अकेला 60 दिन में कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक साथ में कार्य करें, यदि वे 5 दिन तक साथ कार्य करें तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। अब देखिए शेष रह जाएगा पूछा है, कितना पूछा है, शेष रह जाएगा। शेष रह जाएगा तो क्या होगा, पहले निकालिए। ये जो है 30 दिन में कर रहा है, कितना कर रहा है, ए किसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर रहा है, ये जो है 30 दिन में, बी जो है 60 दिन में कर सकता है, बी 60 दिन में कर सकता है। ये दोनों साथ में 5 दिन, पहले कुल काम तो निकालें, या एक दिन में ये सब कितना काम कर रहे हैं, ये कितना 30 दूना 60 और 60 है कमा 60, ठीक है, एलसीएम 60 हो जाएगा दोस्तों। 30 दूना 60 और 60 है कमा 60, एक दिन में ये सब कितना काम किए, इनकी क्षमता क्या है एक दिन की, ये क्षमता क्या है 2 1 3, या तो एक दिन का कार्य है, एक दिन का कार्य ही क्या होता है, क्षमता कहलाता है। एक दिन में 2 काम किया, एक दिन में 1 काम, 30 दूना 60, 60 है कमा 60, तो यह एक दिन में काम कितना किया, एक दिन का काम कितना है 3 है, हमको कराना कितना है, एक दिन में 3 काम, 5 दिन तक काम कराना, 5 दिन तक साथ कार्य करे तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। अब इसमें क्या, एक दिन में 3 काम, तब 5 दिन में 5 से 15 काम, लिख लीजिए 5 दिन का काम कितना होगा, 15 हो जाएगा कि नहीं, 3 गुणित 5, 15 काम ना। अच्छा कुल काम कितना है 60 काम ना, 60 काम में से 15 काम हो गया ना 5 दिन में, तो शेष काम कितना हो गया, देखिए शेष काम कितना होगा, 15 काम कर दिए, 60 में से 15 काम कर दिए, बचा कितना, या शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना है 60 माइनस 15, 45 काम बचा। अब पूछ रहा है कि कितना शेष रह जाएगा, काम का कितना शेष हिस्सा रह जाएगा। जब ऐसे पूछे, हिस्सा पूछे, भाग पूछे, तो क्या होगा, पहले कुल काम नीचे, तो शेष काम, शेष हिस्सा, शेष हिस्सा क्या हो जाएगा, कुल काम कितना था 60 वाला हमेशा कुल काम नीचे, अब कितना शेष बचा है 45, अब ये कटा तो काट दीजिए, 15 या 45, 15 चौके 60, मतलब 3/4 भाग शेष रह गया। ऑप्शन में इतना भी दे सकता है, इतना भी दिया है, कौन सा दिया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है। ठीक है दोस्तों, यह मेरा पहला क्लास था। आप लोगों को टॉपिक अब थोड़ा सा लेवल उठ के मिलेगा अगले टॉपिक से, टाइप दूसरे से। ये तो टाइप पहला था, बेसिक था। आप लोग को क्लास एकदम शुरू से लेकर अंत तक कराया जाएगा, बेसिक लेवल, हाई टू बेसिक, एकदम बेसिक से 0 से एकदम शिखर तक ले जाएंगे आप लोग को। कोई भी टॉपिक होगा उसमें आप लोग को कंसेप्ट बिना फार्मूले से, कोई भी फार्मूला कोई भी टॉपिक में कराया नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा सहयोग करिएगा और सब्सक्राइब करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन को दबाते हुए बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसमें शुरू से 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक आप लोग को क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग को देखने के लिए धन्यवाद और आप लोग सहयोग करें दोस्तों, ठीक है।